नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। यूपीपीएससी की खबर है, यूपी ट्रिपल एससी की खबर है, टीजीटी पीजीटी की खबर है, आरआरबी एनटीपीसी की खबर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट उनको भी डेली मिलती रहे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कट ऑफ मार्कशीट जारी न करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग घिर गया है और प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ जारी करने की मांग काफ़ी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद अब दोनों परीक्षाओं के कट ऑफ अंक और मार्कशीट की मांग ने भी तेजी पकड़ ली है। हालांकि कट ऑफ एवं मार्कशीट जारी होने की उम्मीद कम ही है, सो अभ्यर्थी अब न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस 2018 तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के तुरंत बाद ही कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी कर दी जाती थी, लेकिन आयोग ने पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी नहीं की है, जबकि दोनों परीक्षाओं के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी मिल चुकी है। इसके साथ ही आयोग ने समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों के कट ऑफ और मार्कशीट जारी नहीं की है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आयोग ने पीसीएस 2019 और 20 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है, तो कट ऑफ एवं मार्कशीट जारी करने में क्या दिक्कत है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ और मार्कशीट जारी न किए जाने का मतलब साफ है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है और इसकी आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अभ्यर्थियों का मालूम हो कि नहीं, प्रारंभिक परीक्षा में किस कट ऑफ के आधार पर परीक्षार्थी को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। सभी अभ्यर्थियों को यह जानना उनका हक है कि आखिर कितने नंबर पाने पर उनका मुख्य परीक्षा में सफल हुआ है। देखिए, शुरुआत में क्या होता था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है पीसीएस की जो परीक्षा कराता था, प्रारंभिक परीक्षा के समय जो है वहाँ पे जो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होते थे उनकी लिस्ट निकाल देता था, मुख्य परीक्षा कराता था, इंटरव्यू कराता था। लेकिन जैसे ही मुख्य परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जब भी देता था, तो प्रारंभिक परीक्षा के अंक आप वहाँ पे देख सकते थे, रिजल्ट के साथ साथ जारी कर दिया जाता था। लेकिन पिछले दो भर्तियों में 2019 की 2020 की यह नहीं किया गया। इसीलिए छात्रों की मांग है कि उत्तर कुंजी जारी हो गई है तो अंक पत्र भी जारी किया जाए, मार्कशीट भी जारी की जाए। पीसीएस 2021 मेंस की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया था और ये कल लेट नाइट इसकी नोटिस आई थी और मैंने आपको इसके बारे में उसी समय बता दिया था। तो इसकी जो परीक्षा है वो 23 मार्च से होगी, प्रयागराज में होगी, लखनऊ में होगी, गाजियाबाद में होगी। 3 सेंटर पर परीक्षा कराई जाएगी, 2 पालियों में परीक्षा होगी। 27 मार्च को यह परीक्षा संपन्न हो जाएगी और परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसका एक विज्ञप्ति जारी की गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। सचिव ने कहा कि सभी वैकल्पिक विषयों के समस्त प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे, जिसमें खंड 1 के प्रश्न संख्या 1 व खंड 2 के प्रश्न संख्या 5 अभ्यर्थियों को हल करना अनिवार्य होगा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषा साहित्य के दोनों प्रश्न पत्रों में विशेष अनुदेश संबंधित विषय की भाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी अंकित किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नोटिस में लिखी गई हैं और जो पदों की संख्या है वो 678 पदों की संख्या है। काफ़ी अच्छे पद हैं यहाँ पे और पदों की संख्या के हिसाब से ये एक अच्छी भर्ती है। जो छात्र सफल हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए, वो अगर प्रयास करें तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा में सफल होके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षाओं के समाधान के लिए जो समिति बनाई गई थी और उस समिति पे छात्रों से जो है उनकी शिकायतें मांगी गई थी, तो समिति को 3 लाख आवेदन मिले हैं। समिति फिलहाल उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर गौर कर रही है, जिनके आधार पर एनटीपीसी के सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट आधारित टेस्ट के पहले चरण के परिणामों और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की पद्धति की सिफारिशें देगा। हालांकि पहले समिति को 4 फरवरी को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन भारी संख्या में आवेदनों पर गौर करने में समय लग रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं के चलते
परीक्षार्थियों के विरोध के बाद आरआरबी ने 15 फरवरी और 23 फरवरी को होने वाली एनटीपीसी की लेवल 1 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। उम्मीदवारों के आरोपों की जांच के लिए बनी समिति में दीपक पीटा, राजीव गांधी, आदित्य कुमार, जगदीश अलगर और मुकेश गुप्ता शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए 1.25 करोड़ करीब उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसके आधार पर लेवल 2 से 6 तक 35,000 से ज़्यादा पदों को भरा जाना था। परीक्षा को लेकर पिछले महीने उत्तर प्रदेश और बिहार में खासतौर पे जो है लाखों छात्र सड़कों पर आ गए थे, जिसकी वजह से इस समिति को बनाना पड़ा था। पीएनपी के सचिव को नोटिस जारी कर दी गई है। शिक्षक भर्ती का मामला है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका के अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी, राहुल कुमार मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती में एक सवाल के गलत होने पर हाईकोर्ट ने अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना माना और कहा कि 25 मई को सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह आदेश का अनुपालन करा देते हैं तो उन्हें सरकारी अधिवक्ता के जरिए हलफनामा दाखिल करना होगा। उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने से छूट मिल जाएगी। दोस्तों, अगली खबर टीजीटी पीजीटी की है। तो टीजीटी पीजीटी चयनितों का समायोजन अब नई सरकार में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में तय समय में 31 अक्टूबर 2021 तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तो कराई, लेकिन अब कार्यभार तक ग्रहण जो छात्र नहीं कर सके हैं, गलत विद्यालय जिनको आवंटित हो गया, जो छात्र भटक रहे हैं, ऐसे करीब 800 शिक्षकों को 4 माह बाद भी विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सका। अब चयन बोर्ड नई सरकार में विद्यालय आवंटन की तैयारी में है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए यह भर्ती कराई गई थी। चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अधियाचित पद के अनुरूप विद्यालय आवंटित किया। चयनित अभ्यर्थी विद्यालय पहुंचे तो वहां उनके लिए पद न होने की जानकारी से हैरान रह गए। तो स्थानांतरण से पद भर लिए गए थे, या तो फिर अल्पसंख्यक या फिर किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित थे पद। तो जैसे कि कोई अल्पसंख्यक के लिए पद आरक्षित है तो वहाँ पे किसी अनारक्षित व्यक्ति को भेज दिया गया। कहीं पर जैसे कि किसी अन्य कैटेगरी की पोस्ट है, किसी अन्य विषय की पोस्ट है, तो वहाँ पे किसी दूसरे विषय को भेज दिया गया। कुछ इस तरह से चीज़ें हुई वहाँ पे, जिसके कारण ये करीब 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेक्शन होने के बाद भी 4 माह से घूम रहे हैं और इनको अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया है। तो इनका जो है समायोजन किया जा रहा है और ये समायोजन की सीटें जो है नई भर्ती में से ही माइनस हो रही हैं। 2016 के चयनितों का समायोजन अटके रहने से 2021 के चयनितों का समायोजन पिछड़ गया है। पहले 2016 के चयनितों का समायोजन पूर्ण हो गया। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक नई सरकार के गठन के बाद ही समायोजन की प्रक्रिया पूरी होगी। अभी 14 मार्च से प्रधानाचार्य भर्ती 2016 के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो 2016 का समायोजन हो चुका है, 2021 का समायोजन होगा, उसके बाद 2022 की वैकेंसी आएगी। दोस्तों, अगली खबर लेखपाल की भर्ती से है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ, पदोन्नति नहीं चाहने वाले लेखपालों से मांगा शपथ पत्र। भाई, पदोन्नति क्यों नहीं चाहते हैं लेखपाल? देखिए, चयन वर्ष 2019-20 से 2021 तक मौलिक रूप से नियुक्त जो लेखपाल राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं चाहते हैं, उन्हीं से जो है ये शपथ पत्र मांगा गया है। इसमें होता क्या है कि ये लेखपाल की जो प्रमोशन की जो स्कीम होती है, ये काफ़ी लेट हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे जो लेखपाल हैं वो अगले पद, लेखपाल के प्रमोशन के बाद जो अगला पद होता है कानूनगो का होता है, राजस्व निरीक्षक जिसको बोलते हैं, कानूनगो बोलते हैं। तो कानूनगो के पद पे जाएंगे, लेकिन उस पद पर जाने से पहले ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, लेट हो गई प्रमोशन की स्कीम ये, तो उनको उस पद का वेतन पहले से ही मिल रहा है। और बहुत सारे लेखपाल ऐसे हैं जो उसका वेतन नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं। तो ऐसे लेखपाल भी चाहते हैं कि भाई आखिर अभी पदोन्नति ले लेंगे तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, और पदोन्नति मिलने से कोई अतिरिक्त लाभ तो मिल नहीं रहा है।
जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, सैलरी तो उतनी ही मिल रही है और जो है नौकरी भी बहुत कम बची है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, लेखपाल हैं, जो पदोन्नति नहीं चाहते हैं। तो ये जो प्रमोशन की स्कीम चल रही है, अभी इनका प्रमोशन जो किया जा रहा है, तो जो चयन वर्ष 19-20 से लेके 20-21 तक के लेखपालों से ऐसा शपथ पत्र मांग लिया गया है कि हमको पदोन्नति नहीं चाहिए, कानून को हमको नहीं बनना है, और इसके बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। बीएचईएल में आवेदन आ गया है, 15 पद हैं यहाँ पे, और टेक्नीशियन या ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए पोस्ट है यहाँ पे। तो जो भी छात्र इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री का कोर्स किए हुए हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स इसमें मांगा गया है, और SC/ST के लिए 55% ही रखा गया है, और 18 से 27 वर्ष की एज इसमें रखी गई है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।